बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमाज़ किचन। गर्मियों के मौसम में अक्सर सालन खाने का दिल नहीं करता, और अगर गर्मी के मौसम में अचार मिल जाए और साथ ही इसके साथ लस्सी हो तो क्या ही बात होगी। और अगर वो अचार आप अपने घर में झटपट बनाए तो उसका तो टेस्ट ही अलग मिलेगा आपको। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला ये अचार आपको बहुत पसंद आएगा। आप उसी टाइम बनाएं और उसी टाइम आप इसको एंजॉय करें। ना घंटों धूप में रखने की ज़रूरत होगी और ना ही कई दिनों तक इंतज़ार की। तो चलिए जी, बहुत ही आसान और मज़ेदार सा ये चटखारेदार अचार बनाते हैं और अपने दस्तरखान को चार चांद लगाते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो हरी मिर्ची ली है। ये मार्केट जाके मैंने खुद ही ली है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस रेसिपी के लिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हरी मिर्चों की ज़रूरत होगी। आप इनकी डंडियाँ देख लीजिए, अगर डंडी थोड़ी सी भी मुरझाई हुई हो तो उन मिर्चों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। रात से ही मैंने इसको वॉश करके बास्केट में रखा हुआ था, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो निकल जाए। और उसके बाद अगले दिन मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई कर देना है। किसी भी किचन टॉवल में या फिर इस तरह रुमाल में आप इसको अच्छी तरह ड्राई कर दें। अगर इसमें ज़रा सा भी पानी रहेगा तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर जो डंडियाँ है वो हमने निकाल देनी है। डंडियों की निकालते हुए आप देख लीजिए, अगर कोई एक भी आपको इसमें लगे कोई हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी भी ख़राब है तो आपने उनको निकाल लेना है, क्योंकि हम इनको स्टोर भी करने वाले हैं, तो ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद और इनकी डंडियाँ निकालने के बाद यहाँ पे मैंने खुले से बाउल में इसको डाल दिया है। सारी मिर्चों को डालने के बाद अब यहाँ पे मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है स्टील का गिलास। बहुत ही इसका जो सिरा होता है वो नुकीला सा तेज़ सा होता है। आप चाहे तो चॉपर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह गिलास से इसके कटिंग करेंगे तो कुछ मोटे और कुछ छोटे साइज़ के कट जाएंगे, तो बहुत ही बिल्कुल बाजार जैसा इसका जो लुक है वो आएगा। और जिनके घर अगर चॉपर मशीन ना हो तो उनको भी फिर टेंशन नहीं रहेगी। इसी तरह सारे मिर्चों को कटिंग करने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए कुछ लीमू, जो कि मैंने लिए हैं 6 अदद लीमू, और ये स्मॉल साइज़ के हैं। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि इसका रस ज़्यादा निकले और इसका गोदा भी निकले, तो आपने काउंटर पे इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ के ज़रिए इसको करना है, तो इससे ये एक सॉफ्ट हो जाएगा और इसका जो अंदर का गोदा है वो भी निकल आएगा। यहाँ पे एक बॉल में मैं इसका जितना भी रस है वो निकाल रही हूँ, और इसके अंदर जो गोदा है वो भी हमें चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे बीज भी इसके अंदर चले गए हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो हम निकाल लेंगे, लेकिन चम्मच के ज़रिए से हम निकालेंगे। यहाँ पे हमने अंदर हाथ नहीं डालना, क्योंकि अगर हम हाथ डालेंगे तो उससे जो अचार है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अगर ग्लव्स पहने तो फिर आप इसको हाथ के ज़रिए भी सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे इसके अंदर बीज भी चले गए हैं, वो सारे मैं निकाल लूँगी, और ये जो लीमू का रस है ये इसमें शामिल करूँगी, जो हमने मिर्ची काट के रखी हुई है। यहाँ पे अगर आप मुझे नीचे कमेंट में अपने शहर के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ से लोग वॉच करते हैं। सारा जूस इसमें शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के नमक। नमक अचार में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पे नींबू का रस और नमक में हरी मिर्चों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, और 10 मिनट का रेस्ट हमने इनको लाजमी देना है। इनको साइड पे छोड़ देते हैं, और तब तक हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सा अचारी मसाला घर में ही रेडी कर लेते हैं। एक पैन मैंने लिया है, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया इसमें डाल दिया है, 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी सौंफ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच ही इसमें मैं शामिल करूँगी मेथी दाना। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर धनिए को ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपके अचार का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चूल्हा ऑन करेंगे, और अभी हमने इनको बिल्कुल हल्का सा ही गर्म करना है। 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको लगातार ऐसे हिलाते हुए इसको पकाना है। इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना। और जब ये इस तरह थोड़ा सा ही गर्म हो जाएगा तो हम किसी दूसरे प्लेट में इसको जल्दी से निकाल लेंगे। पैन गर्म है, ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। इसको साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और तब तक इसके लिए हम ऑयल भी गरम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पौना कप ऑयल लिया है, और ऑयल को हमने यहाँ पे गरम कर देना है। ऑयल बहुत जल्दी जो है वो जल जाता है, इसलिए आपने इसके पास खड़े होके 2 से 3 मिनट के लिए ही आपने इसको पकाना है। इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, और इसको साइड पे रख के हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
दूसरी साइड पे हमारे जो साबुत मसाले हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कूट रही हूँ। आप चाहे तो जूसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कूटेंगे तो बहुत ही इसके क्रश बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, हमें थोड़े से इसको क्रश करके ही यूज़ करना है। सारा मसाला इसी हरी मिर्चों में डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। 2 चाय के चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। 1/3 टीस्पून के बराबर सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर शामिल करेंगे और 1/3 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है कलौंजी, जो कि अचार के लिए लाजमी है। और यहाँ के इसके बाद जो ऑयल है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, उसके बाद सारा ऑयल यहाँ पे हमने इस अचार में डाल देना है। इन हरी मिर्चों में ऑयल डालने के बाद हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे वैसे तो अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप बाउल में इसको आप डब्बों में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हमें पसंद है, तेल अचार में ज़्यादा हो तभी मज़े का लगता है, तो थोड़ा सा और मैंने लिया है ये तेल, और इसको मैंने वैसे ही गर्म करके ठंडा होने के बाद दोबारा से इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप तेल का ही इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है। बस आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने गरम तेल का इस्तेमाल नहीं करना, अचार ख़राब हो जाता है अगर आप यहाँ पे कुछ ठंडा और कुछ गरम चीज़ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कुछ इतनी यम्मी और इतना ये मज़े का है कि इसका ये जो बड़ा सा बॉल आपको नज़र आ रहा है जिससे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, उसको मैंने उसी टाइम रोटी के साथ साफ़ कर दिया था। मतलब ये कुछ इतना मज़े का अचार बनता है और आप इसको 6 महीने तक इजीली स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अलमारी में इसको रख सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये झटपट ख़त्म होने वाला अचार है। बहुत ही ज़बरदस्त तो है ना, ये एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने जल्दी से सर्दियों के लिए इस मज़ेदार से अचार को बनाना है और अपनी वाह वाह करवानी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी फ़ॉलो करना है। और जी, जब भी आपका जी चाहे, जब आप इसको एंजॉय करके खाएं तो मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।